हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। हमने ना बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, तो पहले हम ना इसके जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके लास्ट ईयर्स के एग्ज़ाम्स में जो सम्स आए हैं, मैंने सोचा है पहले मैं आपको वो समझाऊंगी कि मैंने कैसे सॉल्व किए हैं और कैसे किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले वही जो इम्पोर्टेंट सम्स बनते हैं और हमारा बेसिक सा जो मेथड है वो क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। क्योंकि इस चैप्टर से देखो, ये देखो 2019 में कितने सम्स आए हुए हैं, 2 5 मार्क्स के और 2 लॉन्ग आए हुए हैं। ठीक है ना, 2019 में, देन 2018 में भी इसमें से 4 सम आए हुए हैं, 2 5 मार्क्स के, 2 15 मार्क्स के। तो हमें ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी कि हम ये चैप्टर छोड़ें। तो मैं आपको जस्ट ना लास्ट ईयर्स वाले क्वेश्चन पेपर से करवाना शुरू कर रही हूँ कि आपको जस्ट नॉर्मली क्लियर होता जाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 2019 में जो जो क्वेश्चंस आए थे मैं आपको वो एक बाय एक सॉल्व किया हुआ दिखाऊंगी और समझाऊंगी। ठीक है, अगर किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम होएगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज की वीडियो। और पहले सम जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ वो है ये 5 मार्क्स का, जो कि है, आप पहले स्टेटमेंट नोट डाउन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, 1 इसमें बोला है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड शो दैट। हमने इस सारी इक्वेशन को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। ये 5 मार्क्स में सम आया था लास्ट ईयर। तो कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसको हमने ज़ीरो के इक्वल मतलब शो करना है तो हमें उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, जो मैंने कर रखा है सम। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यही वाला सम। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं इसी सम से। ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन जो हमें गिवन है, 1a b प्लस सी, 1b c प्लस ए एंड 1c a प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इस पर हमने ऐसे ऐसे मेथड्स लगाने हैं कि इस सारी इक्वेशन को हमने ज़ीरो के इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमने ये प्रूव करना है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, अब हमें इतनी सी बात दिख रही है। अब हमें एक और बात दिख रही है इसमें, क्या कि ये देखिए, अगर हम इसमें से इसको C2 को C3 में प्लस करें, ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ठीक है जी, ये हमारा C1 C2 C3 कॉलम है और ये हमारी रोज़ हैं, रो 1 रो 2 रो 3। ऐसे हमारी रोज़ होती हैं और ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है जी, हम पहली प्रॉपर्टी इस पे क्या लगाने चाह रहे हैं कि हम जो C2 है, जो हमारा C2 कॉलम है, जो इक्वल से पहले हम वर्ड लिखेंगे, सारी चेंजेस उसी के लिए हम कर रहे हैं, मतलब उसी को चेंज करके लिखेंगे हम। ठीक है जी, तो C2 इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रही हूँ, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3। तो इसमें इसको अगर प्लस करेंगे मतलब A प्लस B प्लस C, ये बन जाएगा फॉर्म। तो जो ये प्लस करके आएगा, जो ब्रैकेट से पहले हमने क्या निकाला है, C2 इज इक्वल टू से पहले, तो हम C2 में जो हमारी इक्वेशन बनेगी हम वहीं पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी क्या लगाई है, C3 की, आप देख पा रहे हैं, C3 की मैंने प्रॉपर्टी लगाई है। तो जो चेंजेस होंगे वो C3 में होंगे। ठीक है जी, मैंने क्या किया है, C3 में C2 को प्लस किया है। तो B प्लस सी तो पहले ही था, उसमें A ऐड हो गया, इसमें B ऐड हो गया, इसमें C ऐड हो गया, मतलब तीनों A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी। C3 में चेंजेस किए हैं मैंने। मैं यहाँ पे C2 भी कर सकती थी, ये हम पे डिपेंड करता है। इसमें ये मैट्रिक्स ना ऐसा चैप्टर है, पहले एक बात क्लियर कर दूँ, इसको अगर 10 बच्चे कर रहे हैं ना तो 100% पॉसिबिलिटी है सबका आंसर सेम आएगा, बट अलग अलग मेथड से। कोई इसमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई इसकी जगह प्रॉपर्टी C2 वाली भी लगा रहा होगा, कोई C3 वाली लगा रहा होगा, कोई इसको इसमें से माइनस कर रहा होगा। हर किसी का हर चीज़ को सॉल्व करने का अपना अपना मेथड होता है। ठीक है, तो हमने ये कंफ्यूज नहीं होना कहाँ पे कौन सा मेथड लगाएं, जो आपको सफिशिएंट लगता है आप वही अप्लाई करेंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, मैंने आपको 2 मेथड्स अभी अभी दिखा दिया, हम ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे C3 को चेंज किया। ठीक है जी, अब हमें दिख रहा है C3 जो हमारा कॉलम है उसमें तीनों सेम है। ठीक है जी, तो हमने A प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो इसकी जगह वहाँ पे 1 1 1 बच गया, बाकी 2 कॉलम्स एज इट इज़ रहे। ठीक है, जो हमारा A प्लस बी प्लस सी था उसको हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। ठीक है जी, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब ना हमने क्या करना होता है, अगर हमें ऐसे वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है जी, अगर हम ऐसे ले रहे हैं, हम चाहे ऐसे भी ले सकते हैं,
ऐसे भी ले सकते हैं। हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे ले रहा है, ये किसी के है नहीं कि किसको कैसे करना है। अगर जैसे हमें यहाँ पे 1 1 1 है, ठीक है जी, तो हम इसको इसमें से माइनस करके 0 0 कर सकते हैं, मतलब रो 3 माइनस रो 2 रो 1, ये रो 2 हो गई, है ना जी। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं R3 माइनस R2, है ना, तो हमारी यहाँ पे 0 हो जाती है, R1 को लगाते हम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। अब ना हमें यहाँ पे ना ऐसी प्रॉपर्टी बनानी होती है, चाहे ऐसे है या ऐसे है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो उसको हमको 0 लेके आना है किसी भी एंगल में, ठीक है। और अगर हमारी वैल्यूज़ ऐसे हैं, जैसे यहाँ है और यहाँ कुछ भी वैल्यू है, तो हमको उसको 0 लाना है। 1 1 की अगर प्रॉपर्टी कहीं भी आ रही है ना, जैसे देखो अब यहाँ पे 1 1 1 है, 1 1 1 है, हमें इसमें से किसी 2 को 0 करना होएगा, किसी भी 2 को। अगर वो हमारा 1 1 1 ऐसे होता है तो हम इधर वाले 2 को 0 कर देते, जो 2 1 1 होते, कैसे भी करना होता है। अब देखो ये हमें सिंपली पता क्या चल रहा है कि हम इसको 0 कैसे कर सकते हैं। अगर हमारी जो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, अगर हम हमारी रो 3 को रो 2 या रो 2 को रो 1 में से माइनस करते हैं, ठीक है जी, हमने ना इस रो को एज इट इज़ रखना होता है, जो ये वाला होता है। अगर इसके इधर 2 आ जाएं उसको 0 करेंगे, अगर इसके इधर आ जाएं इधर 0 करेंगे, ठीक है जी। हम पे डिपेंड करता है, हम चाहे इसको भी रख सकते हैं, ठीक है, चाहे इसको, एक को रखना होता है सिर्फ, ये नहीं है कि हर तीनों को रख लिया, एक को रखना है किसी। मैंने अज्यूम किया इसको रखा है, ठीक है जी। अब मेरे को ये दोनों 0 करने हैं, मैं पहले R3 को R1 में से माइनस करूँगी, देन R2 को R1 में से माइनस करूँगी, ठीक है जी। पहले देखो मैंने R2 है, अब मेरे जो चेंजेस इस कंडीशन पे होंगे वो सिर्फ R2 में होंगे। अब मैंने R2 माइनस R1 किया, 1 माइनस 1 मतलब R1 में कोई चेंज नहीं किया, मैंने R2 में चेंज किया, R1 एज इट इज़ आ गई 1 A 1 जैसे लिखी हुई थी, ठीक है जी। R2 में मैंने क्या किया, R2 माइनस R1 मतलब 1 माइनस 1 0, देन B माइनस A, देन 1 माइनस 0 0, ठीक है जी। देन मैंने R3 में से R1 को माइनस किया, ठीक है जी। अगेन मैंने R1 का यूज़ तो नहीं किया, R1 है वैसी की वैसी, R3 को मैंने किया R1 में से 1 माइनस 1 0, C माइनस A 1 माइनस A 0, ठीक है जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मुझे क्या करना है, हमारा ना इसमें डिटर्मिनेंट होता है। पहले तो एक डिटर्मिनेंट के लिए चीज़ बता दूँ, हमारा यहाँ पे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। जो हमारी ये वैल्यू होती है ये प्लस की होती है, ये माइनस की, ये प्लस की, कोई मैटर नहीं करता इसके साथ प्लस या माइनस का कोई साइन दिया हुआ है या नहीं, ठीक है। हमने ये साइंस देखने होते हैं जब हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, तो वो अभी आपको आया नहीं है, नेक्स्ट सम में आएगा शायद, तो इसको अभी कंसीडर वैसे करना नहीं है। वैसे मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट करना होता है तो हमें ये साइंस रखने होते हैं। जैसे हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ होती और उनको 0 करने का कोई रीज़न या चांस, मतलब कोई समझ ही नहीं आ रहा हमें वे करने का, तो हम उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, एक एक वैल्यू का 1 लिख के उसके ब्रैकेट में जो ये वाली छोड़ देनी, ये छोड़ देनी, इसका डिटर्मिनेंट। अगर ये ले रहे हैं ये और ये छोड़ देनी, ये 2 और ये 2 का डिटर्मिनेंट। अगर ये ले रहे हैं ये और ये छोड़ के इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। अभी तो हमारी ये 2 0 हो गई, तो हम सिर्फ इसका डिटर्मिनेंट करेंगे 1 का। A प्लस B प्लस C कॉमन था, 1 का हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। अगर 1 का कर रहे हैं तो इसको और इसको छोड़ देना, बच्चा क्या जो उसको ब्रैकेट में ले लेना है, B माइनस A C माइनस A 0 और 0, ठीक है जी। एक बात ये हो गई। उसके बाद एक बात और बता दूँ, जब हम इसको इधर ऐसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा B माइनस A। जब हम इसको करेंगे ना तो इसके साथ एक माइनस हमारा हर बार ऐड होएगा, माइनस हर बार हमारा ऐड होएगा। उसके साथ अगर जब हम हमारा माइनस ऐड करेंगे तो जो हमारा C है जो वो माइनस हो जाएगा और जो A है वो प्लस हो जाएगा। तो A से A कट गया, अब बचा हमारा B माइनस C, ठीक है जी। सॉरी जी, ये इक्वेशन बननी नहीं थी, क्योंकि देखो 0 से मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को करो वो 0 हो जाती है। 0 आ गई, यहाँ पे हमारा एक था 1 को 0 से किया फिर आ गया 0, A प्लस B प्लस C को 0 से किया आ गया = 0। राइट हैंड साइड हमारी हो गई प्रूफ। अगर यहाँ पहला सम किया है हमने 5 मार्क्स का था, हमने इक्वेशन को 0 के इक्वल प्रूफ करना था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देखिए,
फिर भी समझ ना आए देन मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। आपको मेरे अकॉर्डिंग ये समझ आ गया होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें कौन सा दिया हुआ है, ये देखिए 5 मार्क्स में एक और सम आया था लास्ट ईयर। डिफाइन इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड वेरीफाई ए बी का इनवर्स एंड बी इनवर्स ए इनवर्स फॉर दीज मैट्रिक्स। ठीक है जी, ए बी का इन्वर्स निकालना है, बी इन्वर्स निकालना है ए, और बी की हमें वैल्यू दे रखी है। तो ये सम आया था हमें 5 मार्क्स में, ठीक है जी। तो ये मैंने सॉल्व किया है सम को, ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे किया है। हमें ये वैल्यू गिवन है, ए और बी गिवन है 2 1 5 3 4 5 3 4, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमें बोला गया कि ये चीज़ निकालनी है आपने, ए और बी का इन्वर्स और बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। पहले हम स्टार्टिंग में देखेंगे, हमें क्या बोला गया, ए बी हमें दिख रहा है, हमारा ए भी अलग है बी भी अलग है। तो हम पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। हम पहले ए बी करेंगे, ए इधर लिख दिया बी इधर लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो हमारी फर्स्ट रो होती है और फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहली रो को अगर पहले कॉलम से करेंगे तो हमारा पहला वर्ड निकलेगा, पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो हमारा दूसरा वर्ड निकलेगा। ऐसे ही सेकंड रो को अगर फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमारा थर्ड को निकलेगा, और सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से करेंगे तो हमारा फोर्थ वर्ड निकलेगा। देखते हैं कैसे, ये देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 8 3 1 3, इसको ऐड करेंगे तो हमारा जो ये फर्स्ट वर्ड है ये निकल आएगा 8 + 3 11, ठीक है जी। देन फर्स्ट रो एंड अगेन फर्स्ट सेकंड कॉलम, अब सेकंड वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो ही अगेन सेकंड कॉलम, ऐसे और ऐसे चलना होता है। 5 2 10 4 1 4 10 + 4 14, ठीक है जी। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 5 4 20 3 3 9, इसको ऐड किया 29, ठीक है जी। देन इसके साथ इसको 5 5 20 25 3 4 12, इसको ऐड किया 37। ये हमारा निकल गया ए बी, ठीक है जी। ए बी को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ठीक है जी। अब अगर हमें कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करनी हो ना, चाहे हमें बोला हो ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर क्या होता है, ए मल्टीप्लाई ए। अगर हमने ए को भी ए से मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे ही होता है, रो कॉलम, रो सेकंड कॉलम, रो थर्ड कॉलम, रो कितने भी कॉलम्स हो, हमें रो और कॉलम का ही बेसिक बना के रूल चलना है, ठीक है जी। तो इसमें हमने यहाँ तक हो गया हमारा सोल्व। देन इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, ए बी निकल गया जी। अब बोला था ए बी का इन्वर्स, किसी भी चीज़ का इन्वर्स होता कैसे है, निकलता कैसे है, किसी भी, चाहे आपको ए का भी इन्वर्स बोला होता तो वो कैसे निकलता वो अपने देखना है, ठीक है जी। जिस चीज़ का इन्वर्स बोला है ना हमने उसके पहले निकालने होते हैं कोफैक्टर्स। मैं वो आपको दिखाती हूँ कैसे कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। अब हमें इन्होंने ए बी का इन्वर्स बोला है, मतलब हम कोफैक्टर्स ए बी के निकालेंगे। हमें ए का इन्वर्स भी बोल सकते हैं आगे जाके समझ में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है जी। जिसका भी बोलेंगे हम उसका इन्वर्स निकालेंगे, ठीक है। अगर ए का इन्वर्स बोला था तो हमने डायरेक्टली ए उठा लेना था। अब हमें इन्होंने बोला था ए बी का इन्वर्स, दैट्स वाई हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। अब हमने ए बी का इन्वर्स कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, देखो जी। अब ये तो 2/2 है ना, 2 रो 2 कॉलम, ठीक है ना। तो 3 रो 3 कॉलम भी हो सकते थे, जैसे ऐसे वाला भी कुछ आ सकता था हमें सम। 3 रो 3 कॉलम्स, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, है ना। तो हमें कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए। कोफैक्टर्स के लिए क्या होता है, जैसे A11, ये हमारा ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ। जैसे 2 रोज़ है, ये हमारा आज वाला सम जो कर रहे हैं ये 2 रोज़ वाला है। इसमें क्या होता है, A11 A12 A21 A22, ठीक है जी। और जो 3 रो वाला होता है उसमें क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A2, देखो ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो। ये जो 2 वर्ड्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाला होता है हमारा जो होता है वो रो होता है, मतलब इसको ना हम आई जे कंसीडर करते हैं। तो आई हमारी होती है रो और जे होता है हमारा कॉलम, ठीक है जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये बेसिक है, आपको समझ होनी चाहिए इसके बारे में। ये आ गया ए सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे अब आ गया ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम।
तो ये इसके बेसिकली नेम्स होते हैं। जो बच्चे मैट्रिक्स मैथ्स करके आए हैं +2 में, उन्हें को तो ये पता आएंगे बेसिक से रूल्स। जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको नहीं पता और जो सीधा पेपर्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है जी। तो हमें इतना पता चल गया ये चीज़ क्या जो मैंने आपको बताई, A12 A11 जो भी कराया, ठीक है जी। अब हमें कोफैक्टर्स में क्या होता है, पहले हमने लाइन वाइज चलना होता है। अब तो बेसिकली हमारा ये वाला है ना, तो हमारा पहला वर्ड क्या है, A11। अगर हमारा ये होता ना, जैसे ये गिवन होता, तो हम ये लेके इसका वो निकालते जो हमने पीछे डिटर्मिनेंट किया था, फिर हम ये लेते तो इसको और इसको छोड़ देते, इसको और इसको कैलकुलेट करते, फिर ये लेते इसको छोड़ के इन दोनों को करते, ठीक है। अब ये है, इसका लेना है तो डायरेक्ट इसके ऑपोजिट, इसका लेना है डायरेक्ट इसके ऑपोजिट, इसका लेना है डायरेक्ट इसके ऑपोजिट, इसका लेना है डायरेक्ट इसके ऑपोजिट। देखो A11 करना है, मतलब A11 है 11 के ऑपोजिट क्या है 37, और इसका जो प्लस माइनस का साइन क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। इसका मैंने आपको पिछली सम में बताया था ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है जी। दोबारा बता रही हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये था ये 3 वाले का, ये कॉलम, ये जो सम होता है ये 3/3 का होता है, और ये होता है ये 2/2 का होता है, ठीक है जी। तो इसका क्या होता है हमारा प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। तो कोफैक्टर्स निकालते हुए हम पहले का निकाल रहे हैं प्लस वाले का, और जो ये वैल्यू है ये भी प्लस की होती है, तो आ गया A11 37, ठीक है जी। देन हम A12 निकालेंगे, A12 है 14 के ऑपोजिट क्या है 29, और 29 वाली वैल्यू माइनस में होती है, ठीक है जी। 29 वाली वैल्यू ये नहीं देखनी हमने, ये देखनी होती है जिसको वैल्यू को लिखना है 29। अब यहाँ पे तो माइनस का नहीं ना था, पर ये इसके अकॉर्डिंग माइनस का साइन लगेगा, ठीक है जी। देन हमने यहाँ पे क्या आता है A21 निकालना है, इसके ऑपोजिट है 14, और जो 14 है वो माइनस की होती है, देन 14 भी माइनस का हो गया, ठीक है जी। A22 के ऑपोजिट क्या है 11, और फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो हम उसको पॉजिटिव रखेंगे। ये हमारे निकल गए इसके कोफैक्टर्स, ठीक है जी। अब इस कोफैक्टर्स को हम कैसे लिखेंगे, देखो 37 A11 की जगह पे 29 माइनस का इसकी जगह पे A12 की, A21 की जगह पे -14, A22 की जगह पे 11, ठीक है जी। अब इसको A इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको A इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये हमने AB का निकाला ना, तो ये AB का इनवर्स हो जाएगा। जैसे ये ऐसे है ना, इसको ऐसे कर देना है, जो 37 29 इधर है ना उसको इधर कर देना है, और इसको जो ऐसे है ये वाली रो का, जैसे देखो 37 और 29 ऐसे है ना, इसको इसकी जगह ऐसे कर देना, 39 को 29, और जो -14 और 11 है उसको ऐसे कर देना, -14 और घुमा देना है, ट्रांसपोज बोलते हैं हम इसको, ठीक है जी। तो हमने इसको घुमा दिया 37 14 29 11, ये करके हमारा AB का इन्वर्स या एडजॉइंट है हम जो बोल सकते हैं वो आ गया, ठीक है जी। AB एडजॉइंट आ गया जी, हमारा एडजॉइंट AB के इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको बता दूं, ये हमने A को किया है, सॉरी यहाँ पे इन्वर्स नहीं आया, एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये इस किसी के भी इन्वर्स को निकालने का फॉर्मूला होता है, पहले उसके कोफैक्टर्स निकाल के उसका एडजॉइंट A निकालो, देन उसका डिटर्मिनेंट निकालो। हमने ये निकाल लिया एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट, किसी का भी इन्वर्स बोले आपको, चाहे A का इन्वर्स बोला हो चाहे B का बोला हो, देखो वो भी बोला हुआ है यहाँ पे, पहले B का इन्वर्स निकालो फिर A का निकालो, फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो इसके इक्वल आता है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना है, तो हमने देखा, अब हमने ये निकाल लिया, ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम सम तो AB का कर रहे हैं ना, AB की जो हमें फॉर्मेट बोला था, तो हम अब जो हमारी AB की वैल्यू थी इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना जी, ठीक है जी। 11 × 37, और मैंने आपको क्या बताया था, जब यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हम अपना ऐड करते हैं, इधर वाला तो पॉजिटिव, इधर वाला हमारे माइनस के साथ आगे बढ़ेगा। 37 × 11 -29 × 14, ठीक है जी। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा 1 आया AB का डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो हमारा जो एडजॉइंट आया था 37 14 29 11, वो हमने ऊपर लिख दिया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट जो आया हमारा 1। तो AB का इन्वर्स क्या घूम के आया हमारा 37 14 29 और 11, ठीक है जी। ये देखिए AB का इन्वर्स दे रखा है 37 14 29 11, आंसर गिवन था, ठीक है जी। तो अब एक हमें इन्होंने बोला है इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, B इन्वर्स और
ए इनवर्स के, इसको इक्वल प्रूफ करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स के। कितना गंदा सम आया है 5 मार्क्स में, देखो। अब हमें बोला है को मतलब उसका ए इनवर्स के और बी इनवर्स के। अब हमें पहले ए का इनवर्स निकालना है और फिर बी का इनवर्स निकालना है, ठीक है जी। हमारी ए की जो वैल्यू गिवन थी मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ, 2513, ये हमारी ए की वैल्यू थी जी, ठीक है जी। अब हमने ए बी का जब इनवर्स निकालना था तो हमने पहले कोफैक्टर निकाल लेते, देन हम ए के भी निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। अब इसके प्लस माइनस के साइन भी लिख लेते हैं अपने लिए, ठीक है जी। तो अब हमने A11 लिया, उसके ऑपोजिट क्या है 3 क्या होता है प्लस का, तो प्लस का ही रहने दिया। A12 मतलब ऑपोजिट है 5 वाली वैल्यू माइनस होती है तो हमने -5 कर दिया। A21 इसके ऑपोजिट क्या है 1 वाली वैल्यू क्या है -1 लिख दिया। A22 लिया जब हमने, ठीक है जी, इसके ऑपोजिट क्या है 2, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऐसे लिख दिया। अब इनको एक जैसे ऑर्डर में अरेंज कर दिया, 3 -5 1 2। जब हमने इसको ट्रांसपोज किया, इधर वाली को इधर किया, 3 -5 -1 2, और जॉइंट ए निकल गया। गाइज एक सम को 10 बार भी प्रैक्टिस करोगे तब होएगा जाके। हम कुछ लास्ट ईयर वाले ही सम्स करेंगे, ज़्यादा कुछ सम्स नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक है और हमें काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। अभी स्टार्टिंग किया हमने इस सीरीज़ की, तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट सम्स कवर कर रहे हैं और आपको मोस्टली चैप्टर भी कवर ही हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सम्स कवर हो गए हमारे, ठीक है जी। तो वरी नहीं करना है, कुछ भी सिंपल है, बिल्कुल आराम से होएंगे। बस 2-3 बार ट्राई करोगे आपको याद हो जाएगा किस वे से किया था। और ये तो बहुत इजी चैप्टर है, मैट्रिक्स सबसे इजी चैप्टर कहलाता है ये मैथ्स का, सो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एडजॉइंट ए निकल गया हमारा। देन हमारा ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट कैसे होएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसकी बार जब करना है तो माइनस लगाना है, ठीक है जी। तो ये किया, इसका भी आया 1, तो हमने ए इनवर्स निकाला, इतना आ गया 3 -5 -1 2, ठीक है जी। देन इन्होंने बोला है बी का भी इनवर्स निकालो भाई तुम लोग, तो हम निकाल दिया हमने, भाई हम क्यों पीछे हटे निकालने से। हमने निकाला 4354 जो था हमारा बी। पहले हम इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर्स, जैसे हम कर रहे हैं हर सम में हमारे कोफैक्टर्स कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो हमने इसके भी पहले कोफैक्टर्स निकाले, इसके लिए इसको लिया प्लस, इसके लिए इसको लिया माइनस, इसके लिए इसको लिया माइनस, इसके लिए इसको लिया प्लस। बी को एज इट इज़ लिख दिया, देन बी का ट्रांसपोज किया, घुमा दिया, जॉइंट बी बन गया, ठीक है जी। देन बी का डिटर्मिनेंट जो वैल्यू कर रहे हैं उसी का डिटर्मिनेंट, इसको इससे किया और इसकी बार माइनस ले लिया तो 1 आया, इसको भी डिवाइड में कर दिया। देन इन्होंने क्या बोला था, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। जो बी इनवर्स का आंसर आया और जो ए इनवर्स का आया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो 4 3 12, 5 5 25, माइनस से माइनस कट, प्लस का साइन। देन 4 1 4, 5 2 10, ठीक है जी। देन ये वाली रो, ये कॉलम और ये कॉलम टर्न वाइज टर्न। 3 3 -9, 4 5 20, ठीक है जी। देन अगेन इसको इसके साथ, इस रो कॉलम के साथ 3 1 3, 4 2 8। इसको कैलकुलेट किया हमारा सॉल्व करके, ये वैल्यू बनी 37 14 29 11, ठीक है जी। जहाँ तक मुझे याद है यही थी हमारी ए बी इनवर्स की। तो हमारे दोनों राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। 5 मार्क्स का सम इतना लेंथी, ठीक है जी। हमने 2 5 मार्क्स के सम कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। तो हम नेक्स्ट जो सम है हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के 2 सम्स और हैं 15 मार्क्स के, तो देखते हैं कैसे कवर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।